नमस्कार दोस्तों, बड़ी आज की इस कहानी के नाम है बेशरम। ननद के घर से जब से फोन आया है तब से सासू माँ तिल मिलाए बैठी हुई है। जैसे ही मैं घर आया उससे बोली, चल बेटा फटाफट सरिता के घर चल। मेरी बेटी की तबीयत ठीक रही है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं, पर उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं है। मयंक ने जब अपनी माँ की बात सुना तो मयंक ने हैरानी से बोला, अरे क्यों नहीं है? उससे कह रहे हैं कि अपना इलाज जाकर मायके में करवा लो। भला क्यों? वो उनके घर की बहू है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी ही अखर रही है तो मैं ले आऊंगी उसे। अपने बेटे मयंक से बोल रही थी। जरूर सरिता ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं है। मयंक अभी भी मानने को तैयार ही नहीं था। वो लगातार ये बात अपनी माँ से बोले जा रहा था। अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है ना। उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की, उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी, तो उसने ही कह दिया मेरे मायके में ही मेरी कद्र होती है। बस उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मायके में जाकर ही इलाज करवा लो। अरे तू चल अभी, अभी उसके ससुराल चल। लगातार बोले जा रही थी। बस मम्मी, अभी फ्रेश होकर आता हूँ। मयंक अपनी माँ को जवाब देता है। कहकर मयंक कमरे में चला गया। ये बातें वहां खड़ी बहू मनीषा भी सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का मंजर याद हो गया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या? वो महारानी तो बैठकर आराम कर रही है और हम यहाँ घर के काम कर रहे हैं। सास ना हुई नौकरानी हो गई हूँ। उसे याद आ रहा था। सास के बड़बड़ाने की आवाज निरंतर कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह ही हंगामा हो चुका था। आज घर की बहू सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए, और हंगामा हो भी गया। आखिर सुबह सुबह हर कोई अपने काम के लिए उस पे निर्भर जो करता था। रसोई घर से भी जोर जोर से बर्तनों पटकने की आवाज आ रही थी, पर फिर भी मनीषा दिल पक्का कर बिस्तर पे लेटी ही रही। उठकर बाहर वो नहीं आई। जानती थी अगर एक बार उठकर बाहर गए तो फिर उसी को काम पे लगा दिया जाएगा। आखिर वो काफी देर तक नहीं उठी तो उसका पति मयंक बड़बड़ाता हुआ कमरे में आया और मनीषा पे लगभग चिल्लाते हुए अपनी पत्नी पे बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हें जरा भी शर्म आ रही है? उधर माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ महारानी की तरह बिस्तर पे लेटी हुई हो। अच्छा, बहाना है काम चोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो, फिर बिस्तर पे लेटी रहो। मैं कोई जानबूझकर तो लेटी नहीं हूँ, तबीयत खराब है इसलिए लेटी हूँ। मनीषा अपने पति से बोली। मनीषा ने धीरे से ही अपने पति मयंक से कहा, माँ की उम्र तो देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही है और तुम तबीयत का बहाना कर लेटी हुई हो। मयंक फिर से बोला, माँ की उम्र तो दिख गई, लेकिन ये कभी देखा तुम्हें कि तुम्हारी बीवी भी एक इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। मैं भी तो बीमार हो सकती हूँ। तुम सब बीमार हो तो बिस्तर से उठते ही नहीं हो, और मैं बीमार हो जाऊं तो भी घर का काम करती रहूं। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? कितनी बार कहा कि डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता। और ना ही मुझे पैसे देकर जाते हो कि मैं खुद जाकर डॉक्टर के पास से आ जाऊं। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, जो तुमने कहा और तोड़ कर रख दिए। अरे तुम्हारा तो ये तमाशा हमेशा का ही है। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? माँ भी तो परेशान होकर काम करती ही थी। तुम कोई अनोखी तो नहीं हो। और डॉक्टर के पास जाकर करना क्या है? वो तो कोई ना कोई कमी निकाल कर खर्चा बता देंगे। मयंक बोला, मेरी तबीयत खराब है, कम से कम डॉक्टर को तो दिखा दीजिए। डॉक्टर के पास
इतना ही जाने का शौक है तो अपने माता पिता से बोलो, हमारे पास फालतू का पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। यह तो हर महीने की समस्या है, हर औरत के साथ होती है। इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना? अचानक सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा। वो बाहर से सुन रही थी। ये तो तुम्हारे हर महीने का तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप काम पे लगो। मुझसे नहीं होता घर का काम, सासू माँ बोली। सासू माँ ने एक तरह से आदेश देते हुए बहू मनीषा से कहा, मम्मी जी कितनी दर्द निवारक गोलियां खाऊंगी? हर महीने वही गोलियां खाकर तो घर का काम करती हूँ। उल्टा अब तो समस्या ज्यादा होने लग गई है। मनीषा ने कहा, देखो मनीषा, अभी तो तुम घर का काम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मयंक ने बात को कहकर वहीं पे खत्म कर दिया। वो समझने को तैयार नहीं था, लेकिन अब मनीषा इस बात को लेकर हैरान थी। अब ननद के ससुराल वालों ने ननद को ये जवाब दिया कि सासू माँ उनसे लड़ने को तैयार हो गई। यह कहकर कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू है और वो तुम्हारे घर का काम कर रही है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भला ऐसे कैसे हो अपनी बहू को जवाब दे सकते हैं? इसी बात पे सासू माँ तैयार होकर मयंक के साथ ननद के घर के लिए रवाना होने वाली ही थी कि इतने में मनीषा वहां पे आकर कहा, कहाँ जा रही हो मम्मी जी आप? वो पूछी। गुस्से में कह दिया होगा उनके ससुराल वालों ने। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनसे लड़ने बैठ जाओ। वैसे दीदी का इलाज भी वही लोग करवा रहे हैं। जरूर दीदी ने कुछ कहा होगा, मनीषा बोली। बहू, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को उन लोगों ने ऐसा जवाब दिया तो दिया कैसे? बहू बनाकर लेकर गए हैं उसे वो लोग। क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? अरे बीमारी में चिड़चिड़ा तो होती ही है ना। और अगर मेरी बेटी ने कुछ कह दिया तो उसको मुंह पे यह कहने की क्या जरूरत थी कि अपने मायके जाकर इलाज करा लो? गुस्से में जो आएगा वो बोलेंगे क्या? सासू माँ खुद तो सही ठहरते हुए अपनी बहू मनीषा से बोलती है, ये तो सही कहा आपने मम्मी जी। ससुराल वालों ये बात समझते कहाँ है? बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक ही लगती है। अब देखो ना, सुबह आप और मयंक भी तो मुझे कितना कुछ सुना रहे थे। उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ पे लड़ने आ जाने चाहिए था। पर ये तो मेरे संस्कार थे कि मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। कहकर मनीषा तो अपने कमरे में चली गई, पर सासू माँ मयंक के साथ बेटी के घर पे जरूर गई। लेकिन वहां पे जाकर देखा कि बेटी का ससुराल वाले अच्छे से उन्हें ख्याल रख रहे हैं तो ज्यादा कुछ बोली नहीं। पर बहू के लिए उनके मन में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब अगली बार बहू की तबीयत खराब हुई तो बहू ने भी अपने मायके वालों को जरूर बुला लिया। आखिर उसने अपने ससुराल वालों से ही तो ये सब सीखा था। बहू के माँ और भाई सुबह से यहीं रुके थे, यही खा पी रहे थे, यही रेस्ट कर रहे थे। यह देखकर मयंक और सासू माँ चिढ़ गई। मयंक ने जब इस बारे में मनीषा से कहा तो मनीषा की मम्मी ने जवाब दिया, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आपका घर के काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है। पर आपने मना कर दिया, इसलिए अब से जब भी हमारी बेटी की तबीयत खराब होगी हम खुद ही यहाँ आ जाएंगे और उसे संभाल लेंगे। और अगली बार से आपकी बेटी की सास को भी फोन करके बुला लेंगे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू के मायके वाले कैसे हैं। मनीषा की माँ बोली। अपनी इज्जत की फजीहत होते हुए देखकर आखिर अब मयंक और सासू माँ से कुछ कहते नहीं बना। हालांकि दोनों चिढ़े हुए जरूर थे, लेकिन बहू को बेशरम भी तो उन्होंने ही बनाया था। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।